कल की वीडियो में हमने समास के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करें, तत्पुरुष समास के भेद तथा इसके महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच किसी कारक चिन्ह का, के, की, के, से, के लिए, मैं, में आदि का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास में विग्रह करने पर का, की, के, से आदि शब्दों का लोप हो जाता है, होता है, वहाँ तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे देखिए, विग्रह करते समय कौन से शब्द आते हैं, जिनको बताया, का, के, की, को, से, के लिए, में, पर। अगर ये शब्द आए तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे तत्पुरुष समास के भी कई भेद होते हैं। जैसे पहला भेद है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या आता है, यदि विग्रह करने पर यानी अलग करने पर, विग्रह माने क्या होता है, अलग होता है, अलग करने पर अगर को का अर्थ आ रहा है, जैसे ग्रामगत लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राम को गया, ग्रामगत, एक ग्रामगत शब्द है। ग्रामगत को अगर आप विग्रह करोगे तो बन जाएगा ग्राम को गया, तो यहाँ पर को जो शब्द आया, को, तो को क्या है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये तत्पुरुष समास है और ये को का लोप हो जाएगा। जब इसको आप समास बनाओगे, शब्द जोड़ोगे तो ये बन जाएगा ग्रामगत। उसी तरह अगला शब्द है स्वर्ग प्राप्त, यानी स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ भी को आ रहा है, तो यह कर्म तत्पुरुष समास है। यानी कर्म तत्पुरुष समास कब होता है, जब विग्रह करने पर को का लोप हो जाता है, अगला प्रकार है तत्पुरुष का करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष क्या होता है, करण तत्पुरुष में विग्रह करने पर से शब्द आता है। कौन सा शब्द आता है, करण तत्पुरुष में विग्रह करने पर से शब्द आता है, से। जैसे हस्तलिखित, यानी हाथ से लिखा हुआ, जैसे हस्तलिखित मीन्स हाथ से लिखा हुआ, अगर हाथ से लिखा हुआ है तो यहाँ से आ रहा है, तो से आपसे समझ जाना है कि ये करण तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में से आता, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित, ये भी एक तत्पुरुष समास है। अगला है अपादान तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष, अपादान। अपादान माने से अलग या से मुक्त होने का भाव आता है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, अगर अलग होने पर से शब्द है, कौन सा शब्द है, से या अलग होने,
अलग का भाव हो तो अपादान तत्पुरुष होता है। अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, भय मुक्त, भय से मुक्त, ये शब्द आते हैं। अगला है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में क्या होता है? संबंध तत्पुरुष में होता है का, की, के शब्द आते हैं। संबंध में का, के, की आदि शब्द आए तो वहां पर संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, इसका एग्जाम्पल है राजपुत्र, मीन्स राजा का पुत्र। तो यहाँ पे का आ रहा है ना, राजा का पुत्र। अगर के आ गया तो ये अपादान संबंध तत्पुरुष है। अपादान में होता है अलग होने के, संबंध में का, की, के। अगला है उदाहरण गंगा जल। गंगा जल यानी गंगा का जल, गंगा का जल, तो ये भी एक संबंध तत्पुरुष है। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में आता है में या पर। अधिकरण में में या पर आए, तो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष होता है। अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे वनवास, वनवास, वनवास में वन में वास, यहाँ पे में आ रहा है ना, वन में वास। अगर में का भाव है तो ये अधिकरण तत्पुरुष होता है, वन में वास। अगला है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश मतलब गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश, ये भी हुआ अधिकरण तत्पुरुष। आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा उसको समराइज करते हैं ट्रिक के माध्यम से। जैसे कर्म तत्पुरुष कब होगा? कर्म तत्पुरुष में होता है को। अगर विग्रह करने पर को आ जाए तो कर्म तत्पुरुष। करण में आएगा से। संपदान तत्पुरुष में आएगा के लिए। अपादान में आता है अलग होने के अर्थ में। संबंध में आएगा का, की, के, और अधिकरण में पर। ये सारे ट्रिक्स हैं, आपको याद कर लेना है कि कर्ता में, सॉरी कर्ता नहीं है, किसमें कर्म से शुरू होगा। कर्म को करण के लिए से, कर्म के लिए को, करण से, संपदान के लिए, अपादान से अलग होने में, संबंध का, के, अधिकरण में पर। ये सारे विग्रह करने पर अगर वाक्य आते हैं तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? राजपुत्र में देखिए राजा का पुत्र, तो का आ रहा है, तो का मतलब संबंध है, तो का, की, के यानी तत्पुरुष का है संबंध वाला, तो तत्पुरुष में संबंध रिलेटेड है, संबंध तत्पुरुष से। राजपुत्र सम तत्पुरुष। वनवास, वन में वास करने वाला, तो यानी कि वन में वास। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल है हस्तलिखित। हस्तलिखित किस तत्पुरुष का उदाहरण है? यानी हाथ से लिखित, इसमें से आए, हाथ से लिखित। लिखित, हाथ से लिखित। तो जब से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? करण। करण के लिए से होता है, करण के लिए से। तो हाथ से लिखित। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यहाँ भी ऋण से मुक्त, तो अपादान से अलग होने में यहाँ अलग का भाव है, अलग होने पर। तो ऑप्शन नंबर ए अपादान। अगला सवाल है तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान पूछा है ना इसमें,
तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। गंगा जल का विग्रह क्या है? तो गंगा का जल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गृह प्रवेश में किस तत्पुरुष का उदाहरण है? गृह में प्रवेश। ऑप्शन नंबर 1 अधिकरण। गुरु दक्षिणा, तो गुरु की दक्षिणा संप्रदान। तत्पुरुष समास की पहचान किससे होती है? तत्पुरुष की समास की पहचान जो कारक चिन्ह होते हैं उन्हीं से होती है। कारक चिन्ह, कारक चिन्ह आप लोग को पता होगा। कारक चिन्ह में आता है पता नहीं, कर्म, कर्म के लिए को, करण से, संप्रदान का, की के, यही होता है कारक चिन्ह। अल से, में, पर, अगर ये चिन्ह दिखे तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। आज की इस क्लास में हम सब ने तत्पुरुष समास की परिभाषा को अच्छे से पढ़ा, उसके ट्रिक को देखा, उसके जो 6 भेद है उसको भी किया। आप लोग के लिए होमवर्क है कि आप लोग ये जो समास है, राजपुत्र, गंगाजल, वनवास, हस्तलिखित, ऋण मुक्त, इन सभी का समास लिख के बताना है कमेंट बॉक्स में। कल के वीडियो में हम सब कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। यदि क्लास आप सबको अच्छी लग रही है तो आप लोग क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।